लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी धारणा की बात करने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं। सही कहा। एक तरफ वो आधुनिक क्लिनिकल साइंस है और दूसरी तरफ हमारी रसोई में छिपा हुआ विज्ञान, जिसे अक्सर सिर्फ दादी नानी के नुस्खे समझकर साइड कर दिया जाता है। नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बालों की सेहत से जुड़े एक ऐसे प्राकृतिक नुस्खे का विश्लेषण करने वाले हैं जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बालों का झड़ना या उनका पतला होना एक ऐसी परेशानी है जिससे लगभग हर किसी को कभी न कभी जूझना ही पड़ता है। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो कुछ ऐसा दावा कर रहा है जो वाकई ध्यान खींचने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में केवल रसोई में मिलने वाली प्राकृतिक चीजें सिर्फ कुछ ही दिनों में बालों का झड़ना रोककर उन्हें फिर से घना बना सकती हैं? कठोर केमिकल वाले ट्रीटमेंट और महंगे उत्पादों से अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। सोर्स मटेरियल के अनुसार एक ऐसा प्राकृतिक उपचार मौजूद है जो सिर्फ 3 दिनों में बालों की ग्रोथ में साफ असर दिखाने का दावा करता है। आइए इस दावे की सच्चाई और इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इस विश्लेषण में हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक समाधान, फिर सामग्रियों की असली ताकत, उसके बाद ग्रोथ टॉनिक और प्रोटीन पैक बनाने का सही तरीका, इसे लगाने का पूरा रूटीन और अंत में इसकी सुरक्षा और प्रामाणिकता। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जो है ये 100% प्राकृतिक समाधान। आजकल हर कोई रसायनों से भरे उत्पादों से बचना चाहता है ना? ये तरीका पूरी तरह से प्राकृतिक और केमिकल मुक्त है, जो स्कैल्प को उत्तेजित करने के लिए घरों में आसानी से मिलने वाली साधारण चीजों का उपयोग करता है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के एक सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी प्राकृतिक पद्धति की तलाश में रहते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, यानी सामग्रियों की ताकत। चलिए समझते हैं कि ये नुस्खा इतना असरदार आखिर है क्यों। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मेथी, प्याज और करी पत्ता, ये साधारण सी दिखने वाली चीजें असल में पोषक तत्वों का खजाना है। मेथी में भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड और निकोटिनिक एसिड होता है। प्याज पूरी तरह से सल्फर से भरा होता है और करी पत्ते विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे B1, B2, B6, B9 और B12 का एक बेहतरीन स्रोत है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर बालों की जड़ों के लिए एकदम सुपर कॉम्पोनेंट की तरह काम करते हैं और स्कैल्प में रक्त संचार को तेजी से बढ़ाते हैं। अगर हम सिर्फ मेथी की बात करें तो विज्ञान के अनुसार इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स बालों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। ये अमीनो एसिड न केवल बालों को प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाते हैं, बल्कि उन्हें भीतर से डीप कंडीशन भी करते हैं। ठीक इसी वजह से बालों का टूटना तुरंत रुकता है और उनकी लंबाई काफी तेजी से बढ़ने लगती है। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि ये लिक्विड ग्रोथ टॉनिक कैसे बनता है। शुरुआत करने वालों के लिए भी इसे बनाना बहुत ही सीधा और सरल है। सबसे पहले एक भारी तले वाले स्टील के बर्तन में 1 से 1.5 चम्मच मेथी और एक कटा हुआ प्याज लेना है। इसमें पानी मिलाएं और फिर इसे धीमी से मध्यम आंच पर बस 5 से 6 मिनट तक उबाल लें। इसे सही तरीके से पकने का सबसे अहम संकेत ये है कि उबलने के बाद मेथी पानी के ऊपर तैरने लगेगी और पानी का रंग हल्का पीला हो जाएगा। बस शक्तिशाली हेयर टॉनिक एकदम तैयार है। अब बारी है हमारे चौथे भाग की, जो है प्रोटीन पैक बनाना। टॉनिक बनाने के बाद बची हुई सामग्री को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। सबसे पहले उस तैयार किए गए टॉनिक से उबली हुई मेथी और प्याज को छानकर अलग कर लें। अब इसमें ताजे करी पत्ते मिलाएं। करी पत्ते बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में बहुत अहम योगदान देते हैं। इन सबको ब्लेंडर में डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। और हाँ, अगर बालों में बहुत ज्यादा रूखापन है तो इस पेस्ट में 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल भी मिलाया जा सकता है। एलोवेरा बालों को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देने और गहराई से नमी पहुंचाने के लिए एक शानदार विकल्प है। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। टॉनिक और प्रोटीन पैक दोनों के बिल्कुल अलग अलग काम है। टॉनिक जहां बालों का झड़ना रोकता है, दो मुहे बालों को ठीक करता है और रूखापन कम करता है, वहीं प्रोटीन पैक बालों में प्राकृतिक और स्मूथ चमक लाता है, उन्हें घना बनाता है और बीच से टूटने से बचाता है। ये दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, बल्कि ये एक साथ मिलकर एक संपूर्ण हेयर केयर रूटीन बनाते हैं। पांचवा हिस्सा बहुत ही अहम है, इसका सही उपयोग और साप्ताहिक रूटीन।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रूटीन का सही से पालन किया जाए। टॉनिक को एक कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में रखा जा सकता है, जिससे यह पूरे 2 सप्ताह तक ताजा रहता है। इसे एक दिन छोड़कर स्कैल्प पर लगाना है और 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ना है। दूसरी ओर प्रोटीन पैक को हमेशा ताजा ही बनाना चाहिए। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार केवल 30 से 35 मिनट के लिए लगाना सबसे सही रहता है। यहाँ एक बहुत ही आम गलती से बचना है, जिसके कारण अक्सर बालों के उगने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। नियम यह है कि जिस दिन प्रोटीन पैक का इस्तेमाल हो, उस दिन तरल टॉनिक बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इन दोनों उपचारों को अलग-अलग दिनों में रखना बहुत जरूरी है, ताकि स्कैल्प हर एक उपचार के पोषण को बिना किसी रुकावट के सही तरीके से सोख सके। लगाने का सही तरीका यह है कि टॉनिक को उंगलियों के पोरों से स्कैल्प में गहराई तक गोल-गोल घुमाते हुए अच्छी तरह मसाज करें, जिससे वहां रक्त संचार बढ़े। और प्रोटीन पैक को ना सिर्फ स्कैल्प पर बल्कि बालों की पूरी लंबाई पर भी लगाना चाहिए। पैक लगाने के बाद बालों को ढक लेना काफी फायदेमंद होता है। आसान क्लीनअप के लिए इसे सामान्य पानी या माइल्ड शैम्पू से धो लेना चाहिए। इसके साथ साथ स्कैल्प को साफ रखने जैसी रोजाना की आदतें भी बालों की मजबूती बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और अब हमारा छठा और अंतिम भाग, इस उपचार की सुरक्षा और प्रामाणिकता। ये प्राकृतिक नुस्खा पूरी तरह से सुरक्षित है। ये उन छोटे बच्चों के लिए एकदम सही है जिन्हें किसी भी तरह के भारी केमिकल वाले ट्रीटमेंट नहीं दिए जा सकते। इतना ही नहीं, ये हर आयु वर्ग के लिए, चाहे वे 40 के पार पहुंच चुके लोग हों, पुरुष हों या महिलाएं, सबके लिए समान रूप से सुरक्षित और असरदार है। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या इस तरह के पोषक तत्वों से भरे प्राकृतिक रूटीन को अपनाने से हमेशा के लिए कठोर और नुकसानदायक केमिकल वाले हेयर ट्रीटमेंट की जरूरत खत्म हो सकती है? प्रकृति के पास हमारे शरीर और बालों की देखभाल के लिए जो समाधान मौजूद है, वे बेहद शक्तिशाली हैं। शायद यही वो समय है जब जड़ों और प्राकृतिक उपचारों की ओर वापस लौटना सबसे समझदारी का काम है। इस जानकारीपूर्ण एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नए और काम के वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद। Choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today. I know many of you think I'm AI. I'm not AI, but this is AI. Maybe in the future I'll get to work less. I'm gonna try to create myself in my outfit today, but Pixar style. So I'll call it Helena Pixar and start describing my features and outfit. Ooh, I'm gonna go ahead with this one and let's create character. And now it's done. Let's see how it turned out. These are really aesthetic generations. The character is consistent and the outfit is correct. We can also use different types of references with the character. Put that image in a composition reference. And we're gonna get all these cool shots with the composition just like the reference image. And I'm gonna make a composition reference by taking a selfie. I got it. Let's try to use this image. Even better, we can make the character move on OpenArt. Create your first character for free as an OpenArt subscriber. बाजार से वो एकदम महंगे वाले बिल्कुल साफ और सुंदर दिखने वाले कैलिफोर्निया बादाम खरीद कर लाना और फिर उन्हें बिना पानी में भिगोए बस सीधे पैकेट से निकाल के चबा जाना। मतलब विज्ञान और आयुर्वेद दोनों की नजर में देखा जाए ना, तो ये सेहत बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अपने ही शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट से दूर रखना है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल, और सच कहूँ तो यही वो जगह है जहाँ सही जानकारी का ना होना हमारे सेहत पर बहुत भारी पड़ता है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि बस मुट्ठी भर मेवे खा लिए तो शरीर को सारी ताकत मिल गई। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रकृति के ना अपने कुछ नियम होते हैं।
आज के इस गहन विश्लेषण में हम किसी नई विदेशी डाइट या कोई बहुत महंगे सप्लीमेंट पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में जो 4 सुपर फूड्स हमेशा मौजूद होते हैं। बादाम, अखरोट, अंजीर और किशमिश, है ना? एकदम सही। हम इन्हीं के पीछे के विज्ञान को गहराई से समझेंगे, क्योंकि अगर इन्हें सही तरीके से खाया जाए तो इनमें 100 से ज्यादा बीमारियों को दूर रखने की गजब की क्षमता होती है। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलते हैं और समझते हैं कि ये 4 चीजें असल में काम कैसे करती हैं। जो भी लोग आजकल घटती शारीरिक ऊर्जा या सुबह उठने पर जो एक अजीब सी थकान होती है ना, बिल्कुल। या फिर पाचन और त्वचा से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत कुछ बदलने वाली है। तो सबसे पहले शरीर के कंट्रोल सेंटर यानी हमारे दिमाग और शरीर के सबसे बड़े अंग यानी त्वचा, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कमाल की चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसी पुरानी आयुर्वेदिक आदत जो आज की मॉडर्न बीमारियों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से हरा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे आज की आम हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, उन 4 नेचुरल सुपरफूड्स के बारे में, उन्हें भिगोने का सही तरीका क्या है, उन्हें खाने के पीछे की साइंस और आखिर में हमारी एनर्जी पर इनका लॉन्ग टर्म असर। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मॉडर्न हेल्थ प्रॉब्लम्स। आखिर आज के वक्त में हमारी एनर्जी जा कहां रही है? सोचिए जरा, आजकल सबसे आम हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? क्या वो सुबह उठते ही होने वाली थकान है, या डाइजेशन की गड़बड़ी, स्किन की परेशानियां, या फिर काम करते वक्त दिमाग का सुन्न हो जाना? खैर, सच्चाई तो ये है कि ये सारी ही परेशानियां आजकल घर घर की कहानी बन चुकी हैं। लगभग हर कोई इनमें से किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है ना? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी हमारे 4 नेचुरल सुपरफूड्स। ये समझ लीजिए कि ये नेचर के 100% नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। इन चारों सुपरफूड्स में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इन्हें अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज बनाती हैं। जैसे बादाम को ही ले लीजिए, इसमें विटामिन ई, सेलेनियम और कॉपर होता है जो स्किन को चमकदार और हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर आती है अंजीर, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। डाइजेशन के लिए तो ये जादू की तरह काम करती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर होते हैं जो दिमाग को तेज करते हैं। और किशमिश, इसमें आयरन और बोरॉन होता है जो आपकी एनर्जी को डाउन नहीं होने देता। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोग बड़े और सुंदर दिखने वाले कैलिफोर्निया बादाम खरीद लेते हैं। असल में बड़ा फायदा देसी बादामों में छुपा है, जैसे गुरबन्नी या मामरागिरी। इनका आकार भले ही थोड़ा छोटा हो, पर यकीन मानिए इनमें कैलिफोर्निया बादाम के मुकाबले कहीं ज्यादा नेचुरल ओमेगा 3 तेल होता है। और यही तेल दिल, दिमाग और बालों के लिए असली फायदा करता है। अब अंजीर और अखरोट के फायदे सुनकर तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। अंजीर लिटरली कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है, और यह स्किन की सूजन को भी शांत करती है। दूसरी तरफ अखरोट एक ऐसी बेहतरीन चीज है जो न सिर्फ खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारे हार्ट को बचाता है, बल्कि साइंस ने भी माना है कि ये बॉडी में बनने वाले हार्मफुल कैंसर सेल्स को नष्ट करने में मदद कर सकता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि एक अखरोट की शक्ल बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग जैसी होती है? ये नेचर का अपना एक इशारा है। मॉडर्न साइंस भी इस बात पर मोहर लगाती है कि अखरोट मेमोरी शार्प करने और ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करने के लिए अल्टीमेट सुपरफूड है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? मतलब यह है कि जब इन चारों को एक साथ सही तरीके से खाया जाता है तो ये अकेला मिक्सचर आज की 100 से भी ज्यादा लाइफस्टाइल बीमारियों को कम करने या रूट से खत्म करने का दम रखता है। 100 से ज्यादा। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, भिगोने का सही तरीका, क्योंकि तैयारी खाने से कहीं ज्यादा मायने रखती है। देखिए, नट्स में एक फाइटिक एसिड नाम का एंटी न्यूट्रिएंट होता है। इसे एक छोटे विलन की तरह समझिए जो हमारे शरीर में जरूरी मिनरल्स को एब्सॉर्ब ही नहीं होने देता। लेकिन आयुर्वेदा ने इसका बहुत ही सिंपल सा हल निकाला है। इनको रात भर पानी में भिगोना। भिगोने से ये फाइटिक एसिड पूरी तरह निकल जाता है। ये छोटा सा पर बेहद साइंटिफिक कदम है जो सारा गेम बदल देता है। अब यहाँ एक ऐसी मिस्टेक है जो शुरुआत करने वाले लगभग सभी लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
जिस पानी में हमने 4 बादाम और 1 अखरोट भिगोया था, सुबह उठकर उस पानी को बिल्कुल फेंक देना है, क्योंकि उसमें वो एंटी न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं। लेकिन जिस दूसरी कटोरी में 2 अंजीर और 4 किशमिश भिगोए थे, उस पानी को भूल कर भी मत फेंकना। उस पानी को हमें पीना है, क्योंकि उसमें सारे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स और ताकत घुल चुकी है। Unfortunately, they don't make eject buttons for email threads. But there is Loom. Record your screen, camera, and voice to bring more of you to your message. Loom lets you send crystal clear messages every time with easy editing and AI. Now, instead of repeating yourself, you can record that great idea once and share it forever. Move meetings, move mountains, move your team forward. All you have to do is hit record. Try Loom for free today. Meet Cantabro. He doesn't understand our customers yet, but he heard you guys like Star Wars. Cantabro, cloud hosting for you, whoever you are. चुकी है। चौथा हिस्सा है साइंटिफिक कंजम्पशन, यानी अब इन्हें एक्चुअल में खाना कैसे है ताकि शरीर को पूरा फायदा मिले। एक बहुत आम गलतफहमी है कि बादाम को छिलके के साथ खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा काफी क्लियर है इस बारे में कि बादाम का छिलका डाइजेशन में रुकावट डालता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो इसलिए खाने से पहले बादाम का छिलका हमेशा उतारना जरूरी है। डेली का रूटीन बिल्कुल सिंपल और स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पहला कदम, भीगे हुए बादाम और अखरोट को छील लीजिए। दूसरा कदम, इन चारों सुपर फूड्स को मुंह में तब तक चबाएं जब तक एक फाइन पेस्ट ना बन जाए। और तीसरा कदम, वो जो अंजीर और किशमिश का पानी बचाया था, उसे आराम से पी लीजिए। इस तरीके से पेट को इन्हें पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं फिर से कहूंगा, जल्दीबाजी में इन्हें निगलना बिल्कुल नहीं है। अगर जल्दी निगलेंगे तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा और पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इन्हें तब तक चबाना है जब तक ये एक लिक्विड पेस्ट जैसा न बन जाए। असल में अगर चबाने का वक्त ना मिले या दिक्कत हो तो आप इन सबको पीसकर एक बढ़िया सी चटनी भी बना सकते हैं। अगर इसकी एक परफेक्ट सुबह की टाइमलाइन बनाई जाए तो वो कुछ ऐसी होगी। मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं, तो उठते ही पहले थोड़ा सादा पानी पिएं, उसके बाद 6:15 तक फ्रेश हो जाएं, फिर 6:30 बजे आराम से बैठकर अपना ये सुपर फूड मिक्सचर खाएं, और सबसे जरूरी बात, इसके बाद पूरे 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। ब्रेकफास्ट सीधा 7:30 बजे। ये 1 घंटे का गैप ही वो जादू करेगा जिससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। और अब आखिर में चलते हैं 5वें हिस्से पर, इसका लॉन्ग टर्म एनर्जी पर असर। अंदर से मजबूत शरीर आखिर कैसे बनता है? जब कोई इस रूटीन को कुछ महीनों तक लगातार फॉलो करता है तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाले होते हैं। जो पुरानी गहरी थकान थी वो बिल्कुल गायब हो जाती है। आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी पूरी हो जाती है। चेहरे पर एक ऐसी नेचुरल चमक वापस आती है जो किसी और चीज से नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी बात, पूरे दिन आपकी फिजिकल एनर्जी का लेवल बिना थके बिल्कुल हाई रहता है। तो बात साफ है, ये 4 नेचुरल सुपर फूड्स मिलकर उन महंगे मल्टीविटामिन्स को बड़ी आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं और बॉडी को अंदर से फौलाद जैसा मजबूत बना सकते हैं। हमें सेहतमंद रहने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की नहीं, बस नेचर के इन तोहफों को सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। तो सोचिए इस बारे में, क्या कल सुबह से ही उन महंगे सप्लीमेंट्स को बाय बाय बोलकर इस बेहतरीन आयुर्वेदिक आदत की शुरुआत की जा सकती है? अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नए और काम के वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद। हार्ट अटैक कभी अचानक नहीं आता। मतलब जिस दिन किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है वो असल में उस बीमारी का पहला दिन नहीं होता, वो तो आखिरी दिन होता है। बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत ही लंबी खामोश प्रक्रिया का चरम है। हाँ, और ये प्रक्रिया शायद 10 या 15 साल पहले ही शरीर के अंदर शुरू हो चुकी होती है।
अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है ना? हाँ, जैसे अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट गई हो तो एक्सरे में वो टूटी हुई लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। बिल्कुल, लेकिन हृदय रोग की दुनिया में ये एक्सरे मशीन वाला लॉजिक काम नहीं करता। और इसीलिए आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय कोलेस्ट्रॉल है। जिसे मेडिकल जगत में हम अक्सर साइलेंट किलर कहते हैं। सही कहा। तो आज हम एक विशेषज्ञ गाइड का विश्लेषण कर रहे हैं जो प्राकृतिक तरीके से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के उपायों पर प्रकाश डालती है। इस गहरी पड़ताल का मुख्य उद्देश्य केवल इस खतरे से डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर कोलेस्ट्रॉल काम कैसे करता है। एकदम सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे बिना किसी भारी भरकम अंग्रेजी दवा के केवल अपने जीवन शैली में कुछ रणनीतिक बदलाव करके प्राकृतिक नुस्खों और होम्योपैथी की मदद से इसे 1 या 2 महीने के भीतर जड़ से खत्म किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, आज के इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सच कहूं तो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये शरीर के अंदर छिपा हुआ एक बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। इसे यूं ही साइलेंट किलर या खामोश कातिल नहीं कहा जाता। मतलब ये बिना कोई दर्द दिए, बिना कोई शोर मचाए शरीर पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि इस खतरे को कैसे पहचाना जाए और सबसे जरूरी बात, इसे प्राकृतिक तरीकों से कैसे कंट्रोल किया जाए। अक्सर सुना होगा, और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है, कि हार्ट अटैक कभी भी एक दिन में नहीं आता। ये रातों रात होने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। ये असल में सालों से चली आ रही एक प्रोसेस है। हमारा शरीर लगातार वार्निंग देता रहता है, लेकिन अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब खून की नलियों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है ना, तो उसी का फाइनल रिजल्ट हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है। तो चलिए आज के हमारे इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द साइलेंट किलर की, फिर गुड वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद इसके मुख्य कारण, फिर हम देखेंगे नेचुरल लाइफस्टाइल कंट्रोल, होम्योपैथिक सपोर्ट, और आखिर में हमारा 1 मंथ एक्शन प्लान। ये एक बहुत ही सॉलिड और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द साइलेंट किलर, ट्रूथ अबाउट कोलेस्ट्रॉल। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसे एक खामोश कातिल क्यों कहा जाता है और क्यों तुरंत इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, एक बात क्लियर कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कोई विलेन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमेशा बुरा होता है। ये असल में एक फैटी सब्सटेंस है जो हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है। जब ये शरीर में बहुत ज्यादा जमा होने लगता है तो बिना कोई लक्षण दिखाए ये एक बेहद खतरनाक रूप ले लेता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पता कैसे चले, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण तो दिखाता नहीं है, लेकिन हमारा शरीर काफी स्मार्ट है। ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे संकेत देता है जिन्हें रोजाना मॉनिटर करना चाहिए, जैसे सीने में भारीपन फील होना, थोड़ा चलने पर ही सांस फूलना, या फिर बिना कुछ भारी काम किए बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। ये सब चेतावनी भरे संकेत हैं जो बताते हैं कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए भले ही कोई बाहर से एकदम फिट और फाइन महसूस कर रहा हो, फिर भी रेगुलर चेकअप करवाना बहुत जरूरी है ताकि इस साइलेंट किलर को वक्त रहते पकड़ा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, गुड वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल। अब इन दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल के बीच के असली अंतर को समझते हैं। इसे समझने के लिए चलिए 2 दोस्तों का उदाहरण लेते हैं। LDL यानी वो बुरा दोस्त जो हमेशा गलत आदतों की तरफ ले जाता है। ये क्या करता है? ये धमनियों यानी आर्टरीज को ब्लॉक करता है और खतरनाक गंदगी को इकट्ठा करता है। और वहीं दूसरी तरफ है HDL, हमारा अच्छा दोस्त। ये दोस्त इस सारी गंदगी की सफाई करता है और पूरे सिस्टम को एकदम फिट रखता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, उस बुरे दोस्त के प्रभाव को कम करना और अच्छे दोस्त को मजबूत बनाना। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मेन कॉजेज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। आइए देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल की वो कौन सी चीजें हैं जो इस LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को एकदम से बढ़ा देती हैं। अगर जड़ तक जाएं तो ये प्रॉब्लम मुख्य रूप से 5 कारणों में छिपी है। नंबर 1, बहुत ज्यादा ऑयली और मसालेदार जंक फूड। नंबर 2, लैक ऑफ एक्सरसाइज, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका काम दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने का है। नंबर 3, बढ़ता हुआ स्ट्रेस और एंजाइटी,
ये सच में शरीर के अंदर के बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देता है। चौथा कारण है मोटापा और पांचवा जो बहुत ही क्रूशियल है वो है जेनेटिक्स। अगर फैमिली हिस्ट्री में हार्ट प्रॉब्लम या मोटापे की शिकायत रही है तो ये रिस्क अगली जनरेशन में भी पास हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों की ऐसी फैमिली हिस्ट्री है उन्हें तो शुरुआत से ही बचाव पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हो गई कारणों की बात। अब आते हैं सोल्यूशन पर। सेक्शन 4 नेचुरल कंट्रोल, लाइफस्टाइल एंड डाइट। अब फोकस करेंगे एक्टिव डिफेंस पर, मतलब बिना किसी दवा के रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके कैसे इसे नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई इस हेल्थ जर्नी की शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव डेली मॉर्निंग रूटीन है। सबसे पहले सुबह 5 या 6 बजे जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। उसके बाद कम से कम 40 मिनट तक दौड़ें या तेज वॉक करें। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं वो इस 40 मिनट की वॉक को अपने दिन में किसी भी तरह एडजस्ट करें। इसके साथ ही सुबह की ताजी धूप लेना बहुत जरूरी है। इससे शरीर को भरपूर विटामिन डी मिलता है। और हाँ, रोजमर्रा के स्ट्रेस को कम करने के लिए योग और मेडिटेशन जरूर करें। सच मानिए, मेंटल पीस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं किचन की। डाइट में क्या बदलाव किए जाएं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड, पिज्जा, बर्गर और डीप फ्राइड चीजों को तो बिल्कुल नो कहना होगा। फूड लेबल्स को पढ़ना सीखना चाहिए ताकि छुपे हुए फैट से बचा जा सके। और अब एक बहुत ही पावरफुल किचन रेमेडी, रोज सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन की एक कली खाना। ये सच में कमाल का नुस्खा है। लहसुन खून को पतला करने और हार्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाएं। बिना एक्स्ट्रा तेल के बना हुआ घर का ताजा खाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, सपोर्टिंग होम्योपैथिक ऑप्शंस। लाइफस्टाइल और डाइट के साथ साथ कुछ खास होम्योपैथिक दवाओं का भी सोर्स में जिक्र किया गया है जो कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। पर रुकिए, किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ही जरूरी मेडिकल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अगर पहले से ही हार्ट से जुड़ी कोई एलोपैथिक दवा या प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है तो इन होम रेमेडीज या नए ट्रीटमेंट्स पर पूरी तरह शिफ्ट होने से पहले हमेशा एक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये बहुत क्रूशियल है। और अगर कोई भी इमरजेंसी वाले लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही सबसे सही डिसीजन है। तो पहली दवा है क्रिटेगस ऑक्सीकैंथा। इसे एक होम्योपैथिक हार्ट प्रोटेक्टर माना जाता है। ये बेसिकली करता क्या है, ये दिल की कमजोर मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आर्टरीज में जो फैट जम रहा है ना उसे कम करने में मदद करता है, जिससे ब्लॉकेज का रिस्क काफी हद तक घट जाता है। अब देखते हैं इसके डोजेज। क्रिटेगस ऑक्सीकैंथा के 10 से 15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार ली जाती हैं। वहीं दूसरी दवा जिसका नाम है कोलेस्टेरिनम, इसकी भी 10 से 15 बूंदें सुबह और शाम लेने का सजेशन दिया गया है। मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इन दोनों ही दवाओं को कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव माना जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 6 द 1 मंथ एक्शन प्लान। देखिए, लाइफस्टाइल में बदलाव करना एक बात है, लेकिन उन बदलावों का रिजल्ट क्या रहा है ये ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं ये 1 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्लान। प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए ये 30 दिन का बहुत ही क्लियर प्लान है। बिना किसी एक्स्ट्रा दवा के भी इसे घर पर ट्रैक किया जा सकता है। रूल बहुत सिंपल है, अगले 1 महीने तक बाहर के और जंक फूड पर स्ट्रिक्टली बैन। हर दिन 40 मिनट की मॉर्निंग रन या वॉक। इस पूरे रूटीन को घर पर ही एक डायरी में नोट करके मॉनिटर किया जा सकता है। और फिर 1 महीने के एंड में कोलेस्ट्रॉल के लैब टेस्ट दोबारा करवाने चाहिए। जो लोग इस 30 दिन के रूटीन को बिना किसी चीटिंग के फॉलो करते हैं वो अपने टेस्ट रिजल्ट्स में खुद एक विजिबल ड्रॉप देख पाएंगे। तो अब इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बड़ा सवाल है, क्या इस खामोश कातिल को हराने की शुरुआत आज से ही होगी? देखिए, इंफॉर्मेशन होना अच्छी बात है, लेकिन असली जादू तो उस पर एक्शन लेने से होता है। आज हमने जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, लहसुन का इस्तेमाल हो या स्ट्रेस कम करने के तरीके, ये सब 100% प्रैक्टिकल और डूएबल है। इन छोटी छोटी हेल्दी आदतों को अपनाकर एक सुरक्षित और स्वस्थ दिल की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नए और काम के वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।
आज के इस गहन विश्लेषण में, या आप कह लीजिए डीप डाइव में, हम मेडिकल जर्नल्स के उस ढेर को खंगाल रहे हैं जो शरीर के सबसे अंडररेटेड अंग के बारे में बात करते हैं। मेरा मतलब है हमारा लिवर। हमारा मिशन बस ये समझना है कि हम अनजाने में इसे कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प मेडिकल सिनेरियो दिया गया है। हाँ, वो सिनेरियो बहुत ही डरावना है। मतलब सोचिए, अगर शरीर के अंगों का काम करना अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो इंसान मेडिकल सपोर्ट से जिंदा रह सकता है। हाँ, और किडनी रुकने पर भी डायलिसिस से कुछ समय तो मिल ही जाता है। एकदम सही। लेकिन अगर लिवर ने काम बंद किया तो सिर्फ 6 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 6 घंटे में शरीर कोमा की स्थिति में चला जाता है। ये बात वाकई हैरान करने वाली है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के उस अंग की जो सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन जिसे हम सबसे कम तवज्जो देते हैं, हमारा अपना साइलेंट हीरो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। शरीर का खामोश योद्धा, लिवर को बचाने वाले सुपर फूड्स, नेचुरल हर्ब्स के पीछे का सच, हमारी कुछ रोजमर्रा की हानिकारक आदतें, और आखिर में एक सुरक्षित और स्वस्थ लिवर के लिए क्या करें। बस यही सब कवर करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, शरीर का खामोश योद्धा। इसे समझने के लिए जरा एक दिलचस्प सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए दिमाग, किडनी और लिवर में कोई रेस लगी हो। अगर दिमाग थोड़ा ब्रेक ले ले तो सर्वाइवल सिस्टम फिर भी किसी तरह काम करता रहेगा। किडनी काम करना बंद कर दे तो इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा लिवर सिर्फ 6 घंटे के लिए छुट्टी पर चला जाए ना, तो सच मानिए शरीर में हाहाकार मच जाएगा। टॉक्सिन्स तेजी से बढ़ेंगे, डाइजेशन पूरी तरह ठप पड़ जाएगा और शुगर लेवल इतना आउट ऑफ कंट्रोल होगा कि संभालना मुश्किल है। और यहीं पर आता है ये 500 का मैजिक नंबर। ये हमें बताता है कि लिवर शरीर का अल्टीमेट मल्टीटास्कर क्यों है। हमें जिंदा रखने के लिए ये अकेला अंग 500 से भी ज्यादा जरूरी काम करता है, बिल्कुल एक वन मैन आर्मी की तरह। इसीलिए इस साइलेंट हीरो की देखभाल करना किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा अहम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लिवर को प्रोटेक्ट करने वाले सुपर फूड्स कौन से हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें आसानी से अपनी डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है। देखिए, सुबह की शुरुआत अगर सही हो तो आधा काम वहीं हो जाता है। खाली पेट खाए जाने वाले ये सुपर फूड्स हमारी वीकली शॉपिंग लिस्ट में टॉप पर होने चाहिए। कच्चा आंवला विटामिन सी से भरा होता है जो डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करता है। चुकंदर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाकर ब्लड फ्लो को शानदार कर देता है। और हाँ, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू, ये तो कमाल का काम करता है। टॉक्सिन्स को तुरंत फ्लश आउट करके लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। अब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हम अपने लंच और मिड डे स्नैक्स में कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार बदलाव कर सकते हैं, खासकर उन बिजी प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑफिस में घंटों काम करते हैं। एक सेब खाना बेहतरीन रहेगा क्योंकि इसका पेक्टिन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लंच में ब्रोकली और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां शामिल करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। और खाना बनाते वक्त लहसुन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसका एलिसिन फैट जमा होने की स्पीड को काफी हद तक धीमा कर देता है। चलिए अब शाम के रूटीन की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन इसका एक सही तरीका है। रात में 1 गिलास शुद्ध गाय के दूध या घी में आधा चम्मच हल्दी मिलाना एक बहुत बढ़िया कदम है। पर असली जादू पता है कहाँ है? उस चुटकी भर काली मिर्च में। ये काली मिर्च हल्दी के करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ा देती है। रात में सोते समय लिवर की मरम्मत के लिए ये तरीका एकदम अचूक है। इस पूरे डेली रूटीन को बैलेंस करने के लिए इवनिंग स्नैक्स पर भी ध्यान देना होगा। दिन भर में 1 या 2 कप ग्रीन टी लें। ये फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। रात भर भीगे हुए अखरोट जिन्हें खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, वो हमें ओमेगा 3 देते हैं। और में एक छोटा सा चेंज, सलाद के ऊपर सिर्फ 1 चम्मच कच्चा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लें। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में गजब का काम करता है। अब बात उनकी जिन्हें पहले से लिवर की कोई परेशानी है। ऐसे में मिथिसिल, भृंगराज और डैंडेलियन रूट जैसी 3 जादुई जड़ी बूटियां रिकवरी को फास्ट ट्रैक कर सकती हैं। ये सेल्स को तेजी से रीजनरेट करती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत चेतावनी है। इनका इस्तेमाल हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक डॉक्टर या एक्सपर्ट की देखरेख में ही होना चाहिए। और ये जड़ी बूटियां भी तभी काम करेंगी जब शरीर हाइड्रेटेड हो, नींद अच्छी हो और लाइफस्टाइल से तनाव को कम किया जाए। ये हमें हमारे एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर लाता है, नेचुरल हर्ब्स का भ्रम।
अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या हर प्राकृतिक या नेचुरल चीज हमेशा शरीर के लिए सेफ होती है। हम अक्सर बिना सोचे समझे आयुर्वेदिक या हर्बल डिटॉक्स के नाम पर चीजें खाते रहते हैं, ये सोचकर कि अरे इसका कोई साइड इफेक्ट थोड़ी होगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, किसी भी चीज की अति शरीर के लिए जहर का काम कर सकती है। तो पॉइंट ये है कि पाचन या इम्यूनिटी के लिए लिए जाने वाले वो रोजमर्रा के नेचुरल नुस्खे भी चुपचाप लिवर पर भारी स्ट्रेस डाल सकते हैं। जरा सोचिए, अजवाइन का लगातार बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। बिना नियम के लिया गया एलोवेरा भयंकर सूजन ला सकता है। और तो और हल्दी के भारी सप्लीमेंट्स, करक्यूमिन की अनियंत्रित गोलियां या बहुत ज्यादा मुलेठी खाने से सोडियम रिटेंशन होता है और हेपेटिक स्ट्रेस एकदम से स्पाइक कर जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वजन घटाने के चक्कर में ग्रीन टी के भारी एक्सट्रैक्ट्स लेना सीवियर लिवर टॉक्सिसिटी का कारण बनता है। कच्चे जामुन के बीजों का बहुत ज्यादा सेवन, पेट साफ करने के लिए सेना की पत्तियों की परमानेंट आदत या फिर इम्यूनिटी के नाम पर गिलोय का अंधाधुंध इस्तेमाल, ये सब ऐसे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते हैं जो सीधे ऑर्गन फेलियर तक ले जाते हैं। अब रुक करते हैं चौथे सेक्शन का, वो हानिकारक आदतें जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में बिल्कुल सामने मौजूद हैं। जब हम खाना पकाने के तरीकों को देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। रिफाइंड तेल और सफेद शक्कर में ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो फैटल इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं और जबरदस्ती लिवर में फैट जमा करते हैं। इसके बजाय अगर हम नेचुरल विकल्पों पर जाएं, जैसे कि गुड़ या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो ये हमारे लिवर सेल्स को बचाते हैं और सिस्टम को स्मूथली चलने देते हैं। हमारी रोजमर्रा के डाइट में कुछ छुपे हुए विलन्स भी हैं। केमिकली प्रोसेस्ड किया हुआ बहुत ज्यादा सफेद नमक, पैकेट बंद खाना जो ट्रांस फैट से लबालब होता है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सब लिवर पर एक बहुत ही अननेचुरल और भारी मेटाबॉलिक बोझ डालते हैं। और वो एनर्जी ड्रिंक्स, उनमें कैफीन का इतना भयंकर लोड होता है कि लिवर की हालत खराब हो जाती है। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि खुद से डॉक्टर बनना कितना खतरनाक है। अगर हम ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयों जैसे पैरासिटामोल को टॉफी की तरह खाते रहें और बिना मेडिकल एडवाइस के दिन में 3 से ज्यादा गोलियां ले लें, तो ये तुरंत लिवर की फिल्टर करने की क्षमता को ओवरवेल्म कर देता है। इससे बहुत ही सीवियर टेम्पररी डैमेज हो सकता है। ये सारे रिफाइंड फूड्स और बिना नियम के खाई गई दवाइयां नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स, शुगर स्पाइक्स और दिन भर बैठे रहने की आदत के कारण लिवर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। सच कहूं तो ये एक ऐसी छुपी हुई महामारी है जिसका रिस्क आज हमारी 70% आबादी पर है। चलिए अब इस एक्सप्लेनियर के आखिरी सेक्शन पर आते हैं, कैसे हम लंबे समय तक अपनी सेहत सुरक्षित रख सकते हैं और इस डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं। हाल ही की स्टडीज ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि शराब यानी अल्कोहल की कोई सेफ लिमिट नहीं होती। इसकी एक अकेली बूंद भी शरीर के इस साइलेंट हीरो के लिए अनहेल्दी है। ये किसी अंग को नहीं छोड़ती और खास तौर पर लिवर के टिश्यूज को तो बुरी तरह तबाह कर देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डैमेज को उलटना मुमकिन है। बस कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे। ओवर द काउंटर दवाओं को खुद से लेना बिल्कुल बंद करना होगा। जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं या बाहर खाते हैं, उन्हें बाहर का खाना हफ्ते में सिर्फ 1 बार तक लिमिट करना चाहिए। अपने किचन के नमक को रोटेट करते रहें, कभी पिंक, कभी रॉक सॉल्ट तो कभी काला नमक। और सबसे जरूरी, कोई भी हर्बल सप्लीमेंट या पिल लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। देखिए, लिवर के पास खुद को रीजनरेट करने की एक जादुई क्षमता होती है, बशर्ते उसे सही टूल्स दिए जाएं। तो इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज से ही कथित तौर पर हेल्दी मानी जाने वाली कौन सी आदत को हमेशा के लिए ड्रॉप किया जाएगा? कल सुबह के रूटीन से कौन सा छुपा हुआ टॉक्सिन बाहर होगा ताकि ये साइलेंट हीरो चैन से अपना काम कर सके? अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नए और काम के वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी 30 साल पुरानी आजमाई हुई सुबह की दिनचर्या के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हमेशा जवां और तंदुरुस्त रखने का वादा करती है। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही
दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। क्या सुबह की वो जो कड़क दूध वाली चाय होती है वो शरीर के लिए किसी धीमे जहर का काम कर रही है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज हम जिस आजमाए हुए रूटीन को डिकोड कर रहे हैं, उसने सच में एक इंसान का वजन पिछले 30 सालों तक 60 किलो पर बिल्कुल स्थिर रखा है। अरे वाह, 30 इयर्स तक। मतलब ये महज कोई नाश्ते की लिस्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। ये रूटीन सीधा आयुर्वेद और प्राकृतिक जीवन शैली से जुड़ा है। और हाँ, जो लोग इसे पहली बार आजमाने का सोच रहे हैं ना, उनके लिए ये बेहद आसान और असरदार होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 6 खास कदमों पर होगी। पहली, सुबह की आदत, ताकत देने वाले स्पेशल बीज, ड्राई फ्रूट्स खाने का सही नियम, सलाद और फलों की अहमियत, दूध वाली चाय के नुकसान और आखिर में अर्जुन छाल की चमत्कारी चाय। शुरुआत करते हैं हमारे पहले कदम से, स्टार्टिंग द इंजन। तो सुबह के पहले घंटे का शेड्यूल आखिर काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। ताजा होने के तुरंत बाद त्रिफला पाउडर, फिर 10 से 15 मिनट का गैप, उसके बाद भीगे हुए बीज और फिर 10 मिनट के गैप के बाद ड्राई फ्रूट्स। आपको पता है, इन छोटे छोटे गैप्स और टाइमिंग में ही इस पूरे रूटीन का सबसे बड़ा राज छुपा है। इसी से हमारा शरीर हर चीज को सही से एब्जॉर्ब कर पाता है। अब देखिए, अगर सुबह सुबह सबसे पहले खाली पेट एक ताजा खीरा खा लिया जाए या फिर एक चम्मच त्रिफला पाउडर ले लिया जाए, तो ये पेट को बिल्कुल ठंडा रखता है और वो जो सुबह की ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम होती है ना, वो तो पूरी तरह से गायब हो जाती है। सच में, लिवर को फ्लश करने और एक हेल्दी दिन की शुरुआत करने का इससे आसान तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात है ये नंबर 30। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोर्स के अनुसार पिछले 30 सालों से इस रूटीन को बिना एक भी दिन छोड़े फॉलो किया गया है और इसका रिजल्ट, वजन एकदम 60 किलो पर स्टेबल है, वो भी बिना किसी ट्रेडिशनल डाइटिंग के। मतलब सोचिए, कंसिस्टेंसी और सही आदतें क्या कुछ नहीं कर सकती। अब आते हैं दूसरे अहम कदम पर, द पावर रेशियो, यानी ताकत देने वाले स्पेशल बीजों का राज। तो यहाँ ना एक बहुत ही खास 10, 20 और 30 का रेशियो है। 10 हिस्से कलौंजी, 20 हिस्से मेथी दाना और 30 हिस्से काले चने। ये बिल्कुल सटीक कॉम्बिनेशन है जो डायबिटीज से बचाता है, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को कम करता है और मसल्स को जबरदस्त मजबूती देता है। ये एक सिंपल सी आदत आपकी सेहत को पूरी तरह से बदल सकती है। इसे तैयार करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस रात में इन बीजों को पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठकर इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाना है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इन बीजों और चने का जो बचा हुआ पानी होता है ना, उसे गलती से भी फेंकना नहीं है, उसे पी लेना है। वो पानी न्यूट्रिएंट से भरा होता है। और जो लोग इसे पहली बार शुरू कर रहे हैं, उनके लिए रात में ही ये तैयारी कर लेना सुबह की भागदौड़ से बचाएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नियम की, द 10 मिनट गैप। और इसमें हम जानेंगे ड्राई फ्रूट्स खाने का सही तरीका। इसे अपनी वीकली ग्रोसरी लिस्ट में अभी शामिल कर लीजिए। आपको रात में भिगोने हैं 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट, बस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट में काजू बिल्कुल नहीं है। इस मॉर्निंग रूटीन में काजू का इस्तेमाल पूरी तरह से मना किया गया है। अब यहाँ एक बेहद क्रूशियल पॉइंट है। इन बीजों का जो पानी है वो एक टॉनिक बन जाता है जो डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को दूर रखता है। जहाँ हमने चने का पानी पिया था, वहीं ड्राई फ्रूट्स का जो बचा हुआ पानी होता है, उसे हमेशा फेंक देना चाहिए। और हाँ, बादाम को बिना छीले तो कभी नहीं खाना है। अगर आप इन्हें छिलके के साथ खाते हैं तो बॉडी में यूरिक एसिड और यूरिया तेजी से बढ़ सकता है, जिससे जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो ये छोटी सी सावधानी आपको जरूर बरतनी है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे कदम की तरफ, सलाद और फलों की अहमियत और असली भूख लगने पर क्या खाएं। देखिए, सुबह जब पहली बार जोरों की भूख लगे ना, तो किसी भी पके हुए खाने से पहले कच्चे सलाद का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन लेना डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसमें चुकंदर, गाजर, मूली और मौसम के हिसाब से शलजम या पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। ये कच्ची प्लेट आपके डाइजेशन को एकदम ऑप्टिमाइज कर देती है और बॉडी सारे विटामिन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। सच में, अनार हमारे दिल का सबसे अच्छा दोस्त है। इसे अपने सुबह के फलों के बाउल में पूरे उत्साह के साथ जरूर शामिल करना चाहिए। ये न सिर्फ खून की कमी को दूर करता है, बल्कि आपके एनर्जी लेवल को भी एकदम से बढ़ा देता है। और सलाद खाने के करीब 10 मिनट बाद
मान लीजिए जब आप आराम से अपना सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वो मीठे और मौसमी फल खाने का एकदम परफेक्ट टाइम है। पपीता, तरबूज, केला, अंगूर या चीकू जैसे फल खाइए। ये आपका डाइजेशन तो सुधारेंगे ही, साथ ही पूरे दिन के लिए एक सस्टेनेबल और पॉजिटिव एनर्जी भी देंगे। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, द मॉर्निंग विलेन, यानी दूध वाली चाय के नुकसान। यहाँ एक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, विरुद्ध आहार। इसका मतलब है खाने पीने की ऐसी चीजें जो एक दूसरे के एकदम उलट होती है, जैसे कि चाय या कॉफी में दूध मिलाना। जब आप दूध और चाय पत्ती को मिलाते हैं तो ये आपके डाइजेशन को पूरी तरह डैमेज कर देता है और पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनाता है। ये सच में एक बहुत ही नुकसानदेह आदत है जिसे हम नॉर्मल मान बैठते हैं, और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाती है। ये जानकर हैरानी होती है कि करीब 80% लोग गैस और एसिडिटी से परेशान हैं, और मजे की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी अपनी प्यारी दूध वाली चाय ही इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। वो सोचते हैं कि वो हेल्दी खा गए हैं, फिर भी बीमार रहते हैं। तो अब चलते हैं आखिरी और सबसे खास पॉइंट की तरफ, द हार्ट हीलर, यानी अर्जुन छाल की चमत्कारी चाय। अगर आप सीधे सीधे तुलना करें तो एक तरफ है वो दूध वाली चाय जो सिर्फ गैस और एसिडिटी देती है, और दूसरी तरफ है अर्जुन छाल की चाय। ये चाय वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है, और सबसे बड़ी बात, ये आपकी नसों की ब्लॉकेज को एक्टिवली खोलती है। एक नुकसानदेह आदत को इस हर्बल टी से रिप्लेस करना आपके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। और इसे बनाना कितना आसान है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नॉर्मल ब्लैक टी उबाल लीजिए, उसमें बस 2 चुटकी अर्जुन छाल का पाउडर डालिए, और फिर 1 से 2 चुटकी दालचीनी यानी सिनेमन मिला दीजिए, बस। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी बात, इसमें 1 बूंद भी दूध नहीं डालना है। इन प्राकृतिक तत्वों का जो जादू है ना, वो कमाल का है। ये चाय आपके हाई और लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है, हार्ट की आर्टरीज में जो खतरनाक ब्लॉकेज होते हैं उन्हें साफ करती है, और ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर बनाती है। ये हर बॉडी टाइप के लिए एकदम सेफ है, और हाँ, ये आपको पूरे दिन के लिए एक स्टेबल एनर्जी देती है, जिससे सुबह का वो आलस पूरी तरह भाग जाता है। तो इस एक्सप्लेनेर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो आपको खुद से पूछना है। क्या कल सुबह से आप उस टॉक्सिक दूध वाली चाय को छोड़कर नसों को साफ करने वाली इस अर्जुन छाल की चाय को आजमाएंगे? 30 साल पुरानी इस कमाल के नॉलेज को अपने रूटीन में शामिल करके जरूर देखिए। आपको अपनी सेहत में सच में एक चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नए और काम के वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद। GoDaddy has the perfect hosting plan for any website, from low-cost shared hosting to your own virtual server. Every plan comes with a 99.9% uptime guarantee along with a free domain name and award-winning support. No wonder we are the world's #1 web host. Unlock your online potential today with GoDaddy. Future. Option. We've got it. Precision tools, real-time insights in one single app. Open free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम नाड़ी वैद्य सुबह बताए गए उन कमाल के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो आपको पूरे 100 साल तक एकदम फिट और स्वस्थ रहने का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट देते हैं। देखिए, ये कोई आम किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी अपनी पुरानी परंपराओं का वो खजाना है जिसे हम आज की भागदौड़ में कहीं भूल गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझते हैं। आज हम जिन अहम बातों पर गौर करेंगे उनमें शामिल हैं सुबह का 32 मिनट का खास रूटीन, हमारी अपनी लार और नाभि से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाला नाश्ता, दही और सलाद खाने के सही नियम, भोजन करने का सही पोस्चर, और आखिर में जानेंगे तनाव से बचने और लंबी उम्र पाने के कुछ अचूक तरीके।
तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जो है 32 मिनट का मॉर्निंग रूटीन। देखिए, एक बेहतरीन दिन की शुरुआत आपके बिस्तर से उठने के साथ ही हो जाती है। वैद्य जी का मानना है कि सुबह उठने से लेके पूरी तरह से कपड़े पहन के तैयार होने तक आपको ठीक 32 मिनट लगने चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 32 मिनट। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पेट एक ही बार में बिना किसी रुकावट के साफ होना चाहिए और बाकी बचे 21 मिनट में आपको पूरी तरह तैयार हो जाना है। ये फुर्ती और रूटीन ही एक स्वस्थ शरीर की असली पहचान है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग आजकल वॉशरूम में मोबाइल फोन लेकर जाते हैं? बहुत से लोग हैं ना। लेकिन सच तो ये है कि ये आम सी दिखने वाली आदत शरीर के नेचुरल रिदम को पूरी तरह बिगाड़ देती है। फोन के चक्कर में लोग एक एक घंटे तक वहीं बैठे रहते हैं और पेट साफ होने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए इस ब्लूप्रिंट का एक सख्त नियम है, अपने डिजिटल डिवाइसेस को वॉशरूम से बिल्कुल दूर रखिए। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जहां हम जानेंगे लार और नाभि के कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्यों के बारे में। क्या आपको पता है कि हमारा शरीर खुद अपना सबसे बड़ा डॉक्टर होता है? सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए जो मुंह की लार होती है ना, उसे आंखों में काजल की तरह लगाना सच में बहुत फायदेमंद माना गया है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन लार में कमाल की हीलिंग पावर होती है। खुद वैद्य जी का अनुभव है कि एक बार जब केमिकल धुएं से उनकी आंखों को नुकसान हुआ था, तब इसी लार ने उनकी आंखों की रोशनी बचाई थी। अगर आप इसे रूटीन बना लें तो समय के साथ आंखों की रोशनी नेचुरली बेहतर होती है और चश्मे का नंबर भी नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं हमारे शरीर के एक और चमत्कार की। पुरानी मान्यताएं और ज्ञान बताते हैं कि हमारी नाभि यानी बेली बटन और अंडर आर्म के रोम छिद्रों में हजारों ऐसी नसें होती हैं जिनका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग और दिल से होता है। असल में नाभि हमारे शरीर में प्राण और ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। अगर हम लंबी उम्र चाहते हैं तो नर्वस सिस्टम के इस गहरे कनेक्शन को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम इस कनेक्शन का फायदा कैसे उठाएं? इसके लिए एक बहुत ही आसान सी दैनिक आदत बनानी है। आपको बस इतना करना है कि शुद्ध नारियल का तेल और गाय का देसी घी बराबर मात्रा में मिला लें। फिर इस मिक्सचर को अपनी नाभि पर लगाएं। इसके बाद इसे अपने अंडर आर्म्स में लगाकर 10 बार आगे पीछे रगड़ें। अगर आप कुछ महीनों तक ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, इससे माइग्रेन में आराम मिलता है, सर्वाइकल का दर्द दूर होता है और आपके दिमाग और दिल दोनों को गजब का पोषण मिलता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, जो है दोष संतुलित नाश्ता, यानी वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने वाला ब्रेकफास्ट। एक परफेक्ट और बैलेंस नाश्ता कैसा होना चाहिए? आपकी प्लेट में मुख्य रूप से अंकुरित दालें होनी चाहिए, जैसे चना, मूंग और मोठ। इनके साथ एकदम ताजा और बिल्कुल सादा दही शामिल करें। लेकिन हाँ, यहाँ एक बड़ा नियम है, दही के साथ आपको प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपको प्याज खाना ही है तो उसे मुख्य भोजन शुरू करने से पहले ही सलाद के रूप में खा लें। ये अंकुरित अनाज आपके शरीर के वात, पित्त और कफ को इस तरह बैलेंस करते हैं कि आप लंबे समय तक फुल एनर्जी महसूस करते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला भाग, भाग 4, दही और सलाद के कुछ खास नियम। यहाँ आपको मृत्यु दही यानी डेड योगर्ट का कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, और सच कहूं तो ये काफी चौंकाने वाला है। हम अक्सर दही में नमक या चीनी मिला लेते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करते ही दही में मौजूद सभी जीवित और फायदेमंद बैक्टीरिया तुरंत मर जाते हैं। जी हाँ, वो सिर्फ स्वाद के लिए रह जाता है, उसके सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए दही को हमेशा सादा खाना चाहिए। हो सके तो इसमें थोड़ा पानी मिला लें ताकि शरीर को इसके असली फायदे मिल सके। सलाद खाने के पीछे भी एक बहुत ही साइंटिफिक नियम है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, गर्म रोटी या सब्जी के साथ बीच बीच में ठंडी मूली या गाजर खाते रहते हैं। लेकिन ऐसा करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तेज शॉक देता है, जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। इस शॉक से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपना सलाद हमेशा अपना गर्म खाना शुरू करने से 2 से 3 मिनट पहले ही खाकर खत्म कर लें। हमारी पुरानी स्वास्थ्य परंपराओं में एक कहावत है, रोटी को पियो, पानी को खाओ। ये सुनने में कितना गहरा लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि खाने को इतनी अच्छी तरह चबाएं, लगभग 15 मिनट तक, कि वो आपके मुंह की लार के साथ मिलकर बिल्कुल लिक्विड यानी पानी जैसा हो जाए। क्योंकि देखिए, हमारे पेट के पास तो चबाने के लिए दांत होते नहीं है ना। जब खाना पूरी तरह लिक्विड बनकर अंदर जाता है तो आपका डाइजेशन एकदम परफेक्ट होता है।
अब बात करते हैं भाग 5 की, खाने का सही तरीका या पोस्चर क्या होना चाहिए। Since the dawn of time, stories have connected us. Open art brings the tools to the storytellers of today. Creating a character is simple, whether it's from a sentence or a single image. Open art brings your vision to life. But that's just the beginning. Once your character is created, you can use it in any story or setting with perfect consistency. With OpenArt's 3D pose editor, you can adjust your character's position and movements with ease. Want to take it further? Seamlessly place your character into any scene or background. The future of storytelling starts with you. OpenArt brings your ideas to life in ways you never imagined. Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice-generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today. आजकल की हमारी एक बहुत ही आलसी सी आदत बन गई है बिस्तर या कुर्सी पर बैठ के खाना खाना। लेकिन अगर हम अपने पारंपरिक तरीके को देखें तो वो है जमीन पर चटाई बिछाकर, अपने जूते चप्पल उतार कर, आराम से पालथी मारकर यानी क्रॉस लेग होकर बैठना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप जमीन इस पारंपरिक मुद्रा में बैठते हैं तो आपका पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से एक्टिव हो जाता है और भोजन का पूरा पोषण आपके शरीर को मिलता है। खाना खाने के बाद की दिनचर्या भी बहुत मायने रखती है और लंच और डिनर के नियमों में एक बड़ा अंतर है। दोपहर के भारी भोजन के बाद शरीर को थोड़े आराम की जरूरत होती है, इसलिए लंच के बाद 10 से 15 मिनट तक लेटना अच्छा माना गया है। इस समय सादा दही खाना भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रात के खाने यानी डिनर के बाद आपको कभी भी तुरंत नहीं लेटना चाहिए, बल्कि कुछ देर टहलना चाहिए। और हाँ, रात में कफ बनने से रोकने के लिए दूध पीने से बचें जब तक कि उसमें हल्दी ना मिलाई गई हो। और अब हम आ गए हैं इस चर्चा के अंतिम भाग पर, भाग 6, तनाव मुक्ति और लंबी उम्र। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियों और जोड़ पूरे 100 साल तक मजबूत और लचीले बने रहें, तो आपको 3 बहुत ही जरूरी प्राकृतिक सप्लीमेंट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। पहला, रोजाना त्रिफला का सेवन। दूसरा, अपने रूटीन में हल्दी का नियमित उपयोग। और तीसरा, च्यवनप्राश खाना। ये तीनों चीजें मिलकर आपके शरीर की अंदरूनी ताकत को उम्र भर बनाए रखने का काम करती हैं। इसके साथ ही रोज सिर्फ 10 मिनट की एक बहुत ही आसान सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इसका तरीका बड़ा ही सिंपल है। पहले गहरी सांस अंदर खींचें ताकि ताजी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में भर जाए। फिर कुछ सेकंड के लिए सांस को होल्ड करें, रोक कर रखें ताकि वो ऑक्सीजन आपके शरीर के हर एक सेल तक पहुंच सके। और फिर बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सांस छोड़ें, जैसे कि आप अपने अंदर का सारा तनाव बाहर निकाल रहे हो। ये छोटी सी प्रक्रिया आपके हर अंग को नई जान देती है। और अगर आपको मानसिक तनाव या स्ट्रेस रहता है तो उसे खत्म करने का एक बहुत ही शानदार और अनोखा तरीका है उल्टी गिनती। आपको बस शांति से बैठना है और 100 से 1 तक जोर से उल्टी गिनती करनी है, जैसे 100, 99, 98। अगर बीच में आप कोई भी नंबर भूल जाएं या छूट जाएं तो रुकें और खुद को सुधारें। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो सिर्फ 2 से 3 महीने में आपके दिमाग का फोकस और एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी कि क्रॉनिक स्ट्रेस तो जैसे जड़ से ही गायब हो जाएगा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या हमारी ये मॉडर्न सुविधाएं और आराम ही हमारी सबसे बड़ी बीमारियों की असली जड़ है? आज हमने देखा कि कैसे अपनी उन पुरानी, पारंपरिक और बेहद आसान सी आदतों को भूल जाने से हमारे स्वास्थ्य की नींव कमजोर हो रही है। ये ब्लूप्रिंट उन्हीं स्वस्थ जड़ों की तरफ वापस लौटने का एक रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में आपको कुछ नया और बहुत ही काम का सीखने को मिला होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए।
अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नए और काम के वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद। क्या सुबह उठते ही पेट में एक अजीब सा भारीपन लगता है, या फिर दिन भर बिना किसी खास वजह के सुस्ती छाई रहती है? अगर ऐसा है तो आज की ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए आज एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हमारी आंतों की सेहत। आज हम एक बेहद शानदार और ऊर्जा से भरे 7 दिन के नेचुरल गट डिटॉक्स और बॉडी क्लेंस रूटीन को डिकोड करने वाले हैं। घबराइए मत, ये कोई बहुत मुश्किल राइड नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से साफ करने का एक बेहद आसान और साइंटिफिक तरीका है। यकीन मानिए, ये छोटी सी जानकारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। सच सच बताइए, क्या सुबह पेट एक बार में और ठीक से साफ होता है? देखिए, ये एक ऐसी आम समस्या है जिस पर लोग अक्सर खुलकर बात करने से बचते हैं, लेकिन जब पेट पूरी तरह साफ नहीं होता तो दिन भर भारीपन, इंडाइजेशन और गैस की शिकायत रहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स में टॉक्सिन्स या गंदगी जमा हो गई है, और अगर इन टॉक्सिन्स को वक्त रहते बाहर नहीं निकाला गया तो ये सिर्फ कमजोरी ही नहीं लाते, बल्कि कई गंभीर बीमारियों को भी सीधा न्योता देते हैं। आयुर्वेद का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। इसके अनुसार मल त्यागने में उतना ही कम समय लगना चाहिए जितना पेशाब करने में लगता है। जरा सोचिए इस बारे में। आज के समय में टॉयलेट में 10 से 15 मिनट लग जाना और बहुत जोर लगाना एकदम आम बात हो गई है ना? और फिर भी पेट पूरी तरह साफ होने का एहसास नहीं होता। ये इस बात का सबसे बड़ा और सीधा अलर्ट है कि हमारी आंतों को एक अच्छी डिटॉक्स की सख्त जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंतों की सेहत यानी गट हेल्थ और डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। और इसे सुधारने के लिए हम शुरुआत करेंगे अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से, एक बेहद आसान और असरदार मॉर्निंग डिटॉक्स रूटीन। दिन की बेहतरीन शुरुआत इन 3 आसान स्टेप्स से की जा सकती है। पहला स्टेप, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास नॉर्मल या हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और इसे खाली पेट पी लें। ये पानी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को जगाता है और टॉक्सिन्स को बाहर धकेलना शुरू करता है। दूसरा स्टेप, इसके बाद करीब 30 मिनट का गैप रखें जिसमें आप हल्की वॉक कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप, आधे घंटे बाद ताजे एलोवेरा का 1 चम्मच जेल 1 गिलास पानी के साथ लें। ये डेली गट हेल्थ के लिए एक ऐसा जादुई कदम है जो शरीर के अंदर सफाई की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देता है। अब यहाँ एक छोटी सी पर बहुत जरूरी शर्त है। इस 7 से 10 दिन के नेचुरल बॉडी क्लेंस के दौरान सुबह की चाय या कॉफी को बिल्कुल ना कहना है। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है या शायद हल्का सिर दर्द भी महसूस हो, क्योंकि शरीर को इसकी आदत हो चुकी होती है। लेकिन हमारे पाचन तंत्र को नेचुरली हील होने का पूरा मौका देने के लिए इन कुछ दिनों तक चाय और कॉफी से पूरी तरह दूरी बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पानी और एलोवेरा के इस शानदार डिटॉक्स के बाद अब बारी आती है ताजे फल और एकदम सही नाश्ते की। नाश्ते में सबसे पहले एक बड़ा कटोरा भरकर ताजे फल खाने हैं, जैसे पपीता, सेब या बेरीज। इसके साथ 1 कटोरी दलिया या ओट्स लिया जा सकता है। सुबह सुबह खाली पेट ताजे फल खाने से शरीर को जो विटामिन और एनर्जी मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे अहम बात, फलों और ओट्स में मौजूद भारी मात्रा में फाइबर्स हमारी आंतों के लिए एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो पेट को साफ करने में कमाल का असर दिखाता है। नाश्ते के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं दिन के मुख्य भोजन यानी मल्टीग्रेन रोटी और एक संतुलित आहार की तरफ। ध्यान रखिए, लंच की रोटी सादा गेहूं की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप घर पे खास मल्टीग्रेन आटा तैयार कर सकते हैं। गेहूं के आटे में थोड़ा चना, बाजरा, रागी और जौ मिला लें। ये कॉम्बिनेशन आंतों के लिए सच में गेम चेंजर है। मल्टीग्रेन आटे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आंतों की दीवारों पर जाकर चिपकता नहीं है, बल्कि इसके उलट फाइबर ज्यादा होने के कारण ये अंदर से सफाई करते हुए बाहर निकलता है। तो अगर हम दिन भर की इस डाइट फ्लो को एक साथ देखें, सुबह उठकर नींबू पानी और फ्रूट्स ओट्स का नाश्ता, लंच से ठीक आधा घंटा पहले एक अच्छी मात्रा में कच्चा सलाद और फिर लंच में मल्टीग्रेन रोटी के साथ कोई भी सीजनल सब्जी और दाल,
ये एक पूरी तरह से संतुलित आहार बन जाता है। इस रूटीन से शरीर पर बिना कोई बोझ डाले लगातार सही पोषण मिलता है और पाचन तंत्र एकदम दुरुस्त रहता है। दिन तो अच्छा गुजर गया, अब बात करते हैं शाम और रात की उन आदतों की जो अगली सुबह के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अक्सर हम लोग रात को देर से और बहुत हेवी डिनर कर लेते हैं, है ना। इससे पाचन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय डिनर थोड़ा जल्दी, लगभग 6 या 7 बजे के आसपास और एकदम हल्का होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो सिर्फ 2 खाइए। रात की डाइट को आधा कर देने से शरीर की जो अंदरूनी हीलिंग पावर है वो रात भर एक्टिवेट रहती है, डैमेज रिपेयर होता है और पाचन प्राकृतिक रूप से सुधरता है। और अब आखिर में बेहतरीन पाचन और रातों रात पेट की सफाई के लिए फाइबर के जादुई असर को समझते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि शाम 7 बजे हल्का खाना खा लिया तो रात को सोते समय भूख लगेगी। इसका एक बहुत ही शानदार उपाय है। रात को सोने से पहले 1 कप दूध में 2 छोटे चम्मच ईसबगोल की भूसी मिला लें। इसे 1-2 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। ये फाइबर फूलकर एक सुपाच्य और स्वादिष्ट खीर जैसा बन जाता है। सोने से ठीक पहले इसे खाने से न सिर्फ रात की भूख शांत होती है, बल्कि अगली सुबह पेट एकदम फटाफट और पूरी तरह से साफ होता है। दरअसल ईसबगोल, जिसे हम सिलियम हस्क, पियाजियम हस्क भी कहते हैं, एक ऐसा नेचुरल डाइटरी फाइबर है जो आंतों में एक जरूरी चिकनाहट पैदा करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना किसी एक्स्ट्रा कैलोरी के पेट साफ करने का काम करता है। ये कोलेस्टेरॉल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है और लंबे समय तक आंतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए विशेषज्ञ भी इसकी बहुत सलाह देते हैं। तो सोचिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस 7 दिन के नेचुरल क्लिंस को आजमाया जाए? अगर हर महीने सिर्फ 7 से 10 दिन तक सुबह के नींबू पानी से लेकर रात के इस ईसबगोल वाले रूटीन को फॉलो किया जाए तो शरीर अंदर से एकदम डिटॉक्सिफाई होता रहेगा। कब्ज और गैस जैसी परेशानियां तो जैसे छूमंतर हो जाएंगी। तो क्या आप इस आसान और असरदार रूटीन से हर सुबह हल्का और ऊर्जावान महसूस करने के लिए तैयार हैं? अपनी आंतों की सेहत सुधारें और हमेशा फिट रहें। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्या आपको भी अक्सर भारी भोजन करने के बाद पेट में गैस, एसिडिटी या भारीपन महसूस होता है? अक्सर इस असहजता की मुख्य वजह आपका भोजन नहीं, बल्कि खाने के ठीक बाद की जाने वाली कुछ अनजानी गलतियां होती हैं। आज हम एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप डेली रूटीन को समझेंगे जिसे अपनाकर आप अपने पाचन को प्राकृतिक रूप से सक्रिय कर सकते हैं। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हमारी पूरी सेहत की नींव है। आयुर्वेद में कहते हैं ना कि सेहत की शुरुआत हमारे पेट से होती है। हम सब इस बात पर तो बहुत ध्यान देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के तुरंत बाद की आदतें भी उतनी ही जरूरी होती हैं? तो चलिए सीधे मैं मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे अपनी आम दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने पाचन तंत्र को एकदम लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं। तो फटाफट आज के रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे हमारी दैनिक आदतों और पाचन की, खाने के बाद की हल्की सैर की, रसोई के कुछ प्राकृतिक मसालों की, सही हाइड्रेशन और ब्रीथिंग टेक्निक्स की, और आखिर में इन सबको मिलाकर हम एक आसान डेली डाइजेशन रूटीन बनाएंगे जिसे आज से ही फॉलो किया जा सके। अच्छा, एक सवाल, कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिल्कुल हेल्दी घर का खाना खाया हो पर फिर भी पेट भारी लग रहा हो या गैस बन गई हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ सही डाइट ही काफी नहीं होती। खाना खाने के तुरंत बाद हम जो करते हैं वही तय करता है कि वो खाना पचेगा या सिर्फ पेट में ऐसे ही पड़ा रहेगा। भाग 1, पहचान और हमारी दैनिक आदतें। सच बताइए, खाना खाने के बाद सीधे बिस्तर पर लेटने का मन किसका नहीं करता? 10 में से 9 लोग यही गलती करते हैं। देखिए, जब हम खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो पेट का एसिड वापस भोजन नाली यानी फूड पाइप में आने लगता है। यही मेन वजह है हार्ट बर्न यानी सीने में जलन और एसिडिटी की। इसके बजाय अगर हम थोड़ी देर सीधे बैठें या किसी आरामदायक कुर्सी पर टिक कर बैठें तो पचन प्रक्रिया ऑन रहती है और ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं होती। एक और आम गलती हम करते हैं खाने के तुरंत बाद कोई भारी फिजिकल काम करना, तेज भागना या फिर पढ़ाई और ऑफिस का इंटेंसली दिमागी काम करने लग जाना। होता क्या है कि खाने को पचाने के लिए पेट को बहुत सारे ब्लड फ्लो की जरूरत होती है, पर जब हम तुरंत दिमाग या मसल्स को ज्यादा यूज करते हैं तो वो ब्लड फ्लो वहां डाइवर्ट हो जाता है। नतीजा, डाइजेशन कंप्लीटली रुक जाता है और पेट भारी हो जाता है।
इसीलिए कम से कम 1 घंटे तक इंटेंस फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी से बचना चाहिए। भाग 2, खाने के बाद हल्की सैर। 15, जी हाँ, इस नंबर को याद रखिए। खाना खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की एकदम धीमी रिलैक्स करने वाली वॉक पाचन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ध्यान रखें, यहाँ जॉगिंग या तेज वॉक नहीं करनी है। एक बिल्कुल स्लो वॉक हमारे स्टमक को नेचुरली एक्टिवेट करती है, खाने के ब्रेकडाउन को आसान बनाती है और पेट फूलने से बचाती है। ये सबसे सिंपल और असरदार आदत है। भाग 3, पाचन के लिए प्राकृतिक मसाले। हमारी दादी नानी खाने के बाद सौंफ क्यों देती थी? क्योंकि सौंफ और अजवाइन सच में पाचन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबाने से डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ते हैं और गैस नहीं बनती। और अगर कभी खाना थोड़ा भारी हो गया हो तो अजवाइन पेट के एसिड प्रोडक्शन को बैलेंस करती है। एक नेचुरल कैटलिस्ट की तरह ये दोनों मसाले खाने को फटाफट पचाने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, अगर आपको लगातार गैस या डाइजेशन की परेशानी रहती है और एक रेडीमेड सुविधाजनक सलूशन चाहिए तो डाबर गट हेल्थ जूस एक काफी अच्छा ऑप्शन है। ये 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल फॉर्मूला है, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स के। इसमें आंवला, हिंग, अजवाइन और जीरा जैसी 12 शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं। आंवला बाउल मूवमेंट्स को रेगुलर करता है और जीरा पाचन की स्पीड बढ़ाता है। बस इस जूस का 10 से 20 ml हिस्सा पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पीना है। गट हेल्थ को नेचुरली ठीक रखने का ये एक बहुत ही असरदार तरीका है। भाग 4, सही हाइड्रेशन और हर्बल चाय। ये एक ऐसी गलती है जो लगभग हर कोई करता है, खाने के तुरंत बाद गटागटक पानी पीना। सोचिए, पेट में खाने को पचाने के लिए कुछ नेचुरली गर्मा गर्म डाइजेस्टिव जूसेस हैं। अब उसके ऊपर से आपने तुरंत पानी डाल दिया तो क्या होगा? वो जूसेस पतले हो जाएंगे और डाइजेशन धीमा पड़ जाएगा। इसीलिए खाने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 30 मिनट का वेट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और जब लिक्विड्स की बात हो ही रही है तो नॉर्मल पानी की जगह अगर हम खाने के बाद सूदिंग हर्बल टीज लें तो क्या कहने। यहाँ 3 बढ़िया ऑप्शंस हैं। अदरक यानी जिंजर का पानी अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से पोस्ट मील ब्लोटिंग को जल्दी कम करता है। पुदीना या पेपरमिंट वाटर पेट को ठंडक और आराम देता है। और अगर थोड़ा ट्रेडिशनल टेस्ट पसंद हो तो सौंफ का पानी पाचन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाता है। ये नेचुरल इन्फ्यूजन्स सच में असरदार हैं। इसे बनाना भी बेहद आसान है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो बस एक सिंपल सी जिंजर और कार्डमम टी बनाकर देखिए। स्टेप 1, थोड़ी सी अदरक और एक छोटी इलायची को कूट लीजिए। स्टेप 2, इसे एक ग्लास पानी में उबालिए। और स्टेप 3, इस लिक्विड को छानकर हल्का गर्म रहने पर घूट घूट कर पीजिए। ये पेट को इतना आराम देगा कि आप हर मील के बाद इसे पीना चाहेंगे। भाग 5, पाचन के लिए ब्रीथिंग। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो थोड़ा यूनिक है पर बहुत जरूरी है। इसे गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। सच तो यह है कि हमारा पेट और हमारा नर्वस सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में है तो डाइजेशन ठीक से काम कर ही नहीं सकता। खाने को परफेक्टली पचाने के लिए बॉडी का कंप्लीटली रिलैक्स होना लाजमी है। शांति और आराम में ही डाइजेशन बेस्ट होता है। आराम से रिलैक्स करने का सबसे बढ़िया तरीका है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। खाने के बाद किसी शांत जगह बैठिए। स्टेप 1, नाक से 4 सेकंड तक एक गहरी सांस लीजिए। स्टेप 2, सांस को 7 सेकंड तक रोक कर रखिए। और स्टेप 3, अपने मुंह के जरिए 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़िए। ये सिंपल सी 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस आपकी पूरी बॉडी को डीप रिलैक्सेशन मोड में ले जाती है, जिससे ओवरऑल पोस्ट मील गट फंक्शन कमाल का हो जाता है। भाग 6, हमारा दैनिक पाचन रूटीन। तो चलिए अब इन सब अच्छी आदतों को जोड़कर एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप डेली शेड्यूल बनाते हैं। जैसे ही आप खाना खत्म करें यानी 0 मिनट पर लेटने के बजाय थोड़ी सौंफ या अजवाइन चबाएं। अगले 15 मिनट के अंदर एक बिल्कुल धीमी और हल्की वॉक पूरी करें। ठीक 30 मिनट बाद आप नॉर्मल पानी या फिर एक वार्म हर्बल टी पी सकते हैं। और खाना खाने के लगभग 1 से 2 घंटे बाद आप पूरी तरह आराम कर सकते हैं या सो सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी डाइजेशन की परेशानियों को जड़ से खत्म कर देंगे। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बार इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, क्या आज आपका भोजन एक हेल्दी आदत पर आके खत्म होगा? फैसला करना बिल्कुल आसान है। वो 15 मिनट की वॉक हो, सौंफ चबाना हो या बस 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग, ये सब बहुत ही सरल है। आज ही इनमें से किसी एक को आजमा कर देखिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें और आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और बेहतर स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य आपकी दैनिक आदतों का फल है। इस रूटीन को नियमित रूप से फॉलो करें और अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। घंटों जिम में पसीना बहाया, तरह तरह की डाइटिंग भी कर ली, लेकिन पेट की चर्बी है कि बस जाने का नाम ही नहीं लेती। क्या ये कहानी कुछ अपनी सी लगती है? अगर हाँ, तो हो सकता है इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि सीधा हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो। आज हम एक ऐसे ही कमाल के असरदार घरेलू नुस्खे पर बात करने वाले हैं। तो आज की पूरी चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि पेट की चर्बी की असली जड़ क्या है, फिर हम उस शक्तिशाली काढ़े के 5 जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स के पीछे की साइंस को जानेंगे, उसे बनाने का तरीका देखेंगे और ये भी समझेंगे कि नतीजों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। अच्छा, इस तरीके की ताकत को समझने के लिए ना एक 44 साल के इंजीनियर की कहानी से शुरू करते हैं। उनकी कहानी हम में से कई लोगों जैसी ही है। सालों का स्ट्रगल, लेकिन नतीजा जीरो। पर फिर उन्हें एक ऐसा सोल्यूशन मिला जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ 42 दिनों में कमर का 3 इंच कम हो जाना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये सब किसी महंगी दवा या मुश्किल रूटीन से नहीं हुआ, बल्कि घर पर बने एक सिंपल से ड्रिंक को अपनी लाइफ में शामिल करने से हुआ। तो फिर असली वजह क्या है? देखिए, विज्ञान कहता है कि ये सिर्फ क्या खाया और क्या नहीं खाया बस उतनी सी बात नहीं है। पेट की चर्बी के पीछे ना असल में 3 बड़े विलन छिपे हैं। पहला, एक सुस्त पड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म जो कैलोरी को जलाने के बजाय बस जमा करता रहता है। दूसरा, बढ़ा हुआ स्ट्रेस हार्मोन जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। और तीसरा है शरीर का इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल न कर पाना। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस मैजिकल ड्रिंक से जिसे त्रिगुण काढ़ा कहते हैं और एक एक करके समझते हैं कि इसकी 5 सामग्रियां विज्ञान की कसौटी पर खरी कैसे उतरती हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी शक्ति है जीरा। एक स्टडी में तो ये तक पाया गया कि जीरे के सेवन से सिर्फ 3 महीनों में बॉडी फैट करीब 15% तक कम हो सकता है। अब ये होता कैसे है? जीरा हमारे शरीर की इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है, जिससे फैट जमा होने के बजाय एनर्जी के रूप में जलने लगता है। इसका दूसरा योद्धा है अजवाइन। आयुर्वेद में इसे दीपन कहा गया है, मतलब पाचन की आग को जलाने वाली जड़ी बूटी। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना एक्टिव कर देती है कि खाना शरीर में बोझ नहीं बनता बल्कि तुरंत एनर्जी में बदल जाता है। नतीजा, फैट को जमा होने का मौका ही नहीं मिलता। अब बात करते हैं तीसरी सामग्री, सौंफ की। ये शरीर में जमा एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालकर पेट के फूलेपन यानी ब्लोटिंग को कम करती है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बेली फैट होता है। अब आते हैं चौथी और बहुत ही दिलचस्प सामग्री पर, दालचीनी। ये एक पावरफुल ब्लड शुगर रेगुलेटर है। जब हमारा ब्लड शुगर स्टेबल रहता है ना, तो शरीर फैट स्टोर करना बंद कर देता है, क्योंकि ये जो अचानक से होने वाले इंसुलिन स्पाइक होते हैं, वही पेट की चर्बी बढ़ने का एक सीधा कारण है। और 5वां और आखिरी घटक है अदरक, जो शरीर का नेचुरल हीटर है। ये शरीर की गर्मी को थोड़ा सा बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। एक स्टडी के मुताबिक इससे बिना कुछ एक्स्ट्रा किए रोज 43 एक्स्ट्रा कैलोरी तक बर्न हो सकती हैं। अब सुनने में शायद ये नंबर बहुत छोटा लगे, लेकिन इसका असली जादू है कंसिस्टेंसी में, यानी इसे रोज दोहराने में। सोचिए, 21 दिनों में ये लगभग 900 एक्स्ट्रा कैलोरी बन जाती हैं, जो बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के बर्न हो गई। बस यही है छोटी छोटी आदतों की ताकत, जो समय के साथ मिलकर बहुत बड़े बदलाव लाती हैं। तो अब जब हम इसके पीछे की पूरी साइंस समझ गए हैं, तो चलिए अब इसे अपनी रसोई में हकीकत बनाते हैं। देखते हैं कि इसे बनाने और पीने का सही तरीका आखिर है क्या। और इसे बनाना अरे बहुत ही आसान है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। करना क्या है? सबसे पहले 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच सौंफ को हल्का सा बस तवे पर भून लेना है। इससे ना उनका असर और बढ़ जाता है। फिर 2 गिलास पानी उबालिए और उसमें ये भुने हुए मसाले, साथ में दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और कुचला हुआ अदरक डाल दीजिए। अब बस इसे 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर उबलने दीजिए और हो गया तैयार। छानिए और गर्मा गर्म पी लीजिए। इस काढ़े को 21 दिनों तक रोज सुबह खाली पेट लेना है। ये एक सफर की तरह है।
शुरू के कुछ दिनों में ही पेट हल्का महसूस होने लगेगा। पहले हफ्ते के आखिर तक सुबह उठने पर एक अलग ही ताजगी महसूस होगी और तीसरे हफ्ते तक तो कमर के आसपास कपड़ों में फर्क महसूस होना शुरू हो सकता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ड्रिंक एक कैटलिस्ट है, यानी एक बूस्टर। इसके असर को कई गुना बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाना बहुत बहुत जरूरी है। इस ड्रिंक का असर 2 गुना करने के लिए बस 3 आदतें अपनानी है। रात का खाना समय पर, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं और नींद पूरी। देर रात खाना और ठंडा पानी, ये दोनों सीधे सीधे हमारे पाचन को धीमा करते हैं, जिससे फैट जमा होने लगता है। और हाँ, नींद को तो कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जो शरीर को सिग्नल देता है कि पेट के आसपास चर्बी जमा करो। ये काढ़ा बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कुछ जरूरी सावधानियों और नियमों को जानना और मानना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि अगर कोई गर्भवती है या किसी को गंभीर एसिडिटी, अल्सर या डायबिटीज जैसी कोई पुरानी बीमारी है, तो इस ड्रिंक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। हाँ, एक और बहुत जरूरी नियम है जिसे याद रखना है। इसे लगातार नहीं पीना है। इसका सबसे असरदार तरीका ये है कि इसे 3 हफ्ते तक लीजिए और फिर 1 हफ्ते का पूरा ब्रेक दीजिए। इससे होता क्या है कि शरीर को रीसेट होने का टाइम मिल जाता है और इस काढ़े का असर भी लंबे समय तक बना रहता है। तो ये काढ़ा सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक छोटी सी आदत है जो मेटाबॉलिज्म, पाचन और हार्मोन, इन तीनों पर एक साथ करती है। तो सवाल ये उठता है कि कहीं हम स्वास्थ्य का असली रहस्य बड़ी बड़ी मुश्किल कोशिशों में तो नहीं ढूंढ रहे, जबकि वो हमारी रसोई में, हमारी रोज की छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतों में छिपा है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जरा सोचिए कि एक स्मार्टफोन की स्टोरेज लगभग 99% फुल हो चुकी है, तो वो बार बार हैंग होता है, गर्म होने लगता है और उसकी बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है। हाँ बिल्कुल। और जब हमारे लिवर के कुल वजन का लगभग 5 से 10% हिस्सा फैट बन जाता है ना, तो शरीर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब इसे ही हम फैटी लीवर कहते हैं और ये बीमारी बहुत खामोशी से बढ़ती है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर को एकदम धीमा कर देता है। बिल्कुल। पर अच्छी खबर ये है कि इस स्टोरेज को फिर से खाली किया जा सकता है, ये रिवर्सिबल है। तो आज हम अपनी इस चर्चा में, इस डीप डाइव में उन 7 घरेलू नुस्खों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जो लिवर को ठीक कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे बिना जिंदगी को एक साइंस लैब बनाएं, इन नुस्खों को एक प्रैक्टिकल रूटीन में बदला जाए। हाँ, और यहाँ सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि ये नुस्खे क्या हैं। मतलब हमें ये समझना होगा कि ये सेल्यूलर स्तर पर जाकर उस जमे हुए फैट को असल में साफ कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे तेज डिटॉक्स देने वाले नुस्खों से शुरू करते हैं। नींबू पानी के बारे में तो सबने सुना ही है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? देखो, इसका सीधा कनेक्शन ग्लूटाथियोन नाम के एक एंजाइम से है। इसे आप लिवर का अपना एक हेवी ड्यूटी डिटर्जेंट समझ सकते हैं। अच्छा। तो नींबू इस डिटर्जेंट का उत्पादन बढ़ाता है? बिल्कुल सही। नींबू लिवर को प्रेरित करता है ताकि वो टॉक्सिन्स को पकड़कर शरीर से बाहर निकाल दे, और इसके साथ ही ना आंवला एक बेहतरीन सुरक्षा कवच का काम करता है। सुरक्षा कवच मतलब वो डैमेज से बचाता है? हाँ, आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर सेल्स को उस वक्त डैमेज होने से बचाते हैं जब ये पूरी सफाई चल रही होती है। वो सेल्स को सीधे प्रोटेक्ट करते हैं। यार ये तो बहुत दिलचस्प है। और रिसर्च में ब्लैक कॉफी का भी जिक्र है, बिना दूध और चीनी वाली। कहते हैं दिन में 2 से 4 बार इसे पीने से फैट जमा होने की प्रक्रिया रुक जाती है। हाँ, क्योंकि कॉफी में कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो लिवर में फैट बनाने वाले एंजाइम्स को ही दबा देते हैं। अरे वाह, मतलब वो नया फैट जमा ही नहीं होने देते। बिल्कुल, वो शरीर को मजबूर करते हैं कि पहले से जो फैट मौजूद है ना, उसे ही ऊर्जा में बदला जाए। और साथ ही ये लिवर की सूजन को भी काफी कम कर देती है। विज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक बेहद व्यस्त लाइफस्टाइल में, मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई इंसान इन चीजों को कैसे शामिल करे? यही सबसे जरूरी बात है। हमारी रिसर्च 3 महीने के एक बहुत ही व्यवहारिक डेली शेड्यूल की सलाह देती है। ये सुनने में मुश्किल लगता है पर है नहीं। तो इस 3 महीने के प्लान की शुरुआत कैसे होती है?
पाचन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए दोपहर और रात के खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना सबसे असरदार है। तो ये खाने से पहले पाचन तंत्र को एकदम तैयार कर देता है। और मैंने पढ़ा था कि खाने के साथ पपीता भी लेना चाहिए। एकदम सटीक बात है। डेली मील्स के साथ कम से कम 250 ग्राम पपीता जरूर खाएं। इसमें पपेन जैसे एंजाइम्स होते हैं जो पेट के अंदर ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और फैट को तोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे लिवर पर जो भोजन पचाने का भारी बोझ होता है ना, वो काफी कम हो जाता है। और फिर दिन भर की आदतों में क्या बदलाव कर सकते हैं, जैसे चाय की जगह कुछ और? हाँ, आम चाय की जगह दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी लेना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये बहुत जरूरी डेली हैबिट है। मैंने सुना है ग्रीन टी के काम करने का तरीका बहुत अलग है। मतलब इसमें जो कैटेचिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल, ये कैटेचिन हमारी आंतों में फैट को पचाने वाले एंजाइम्स के काम में सीधे रुकावट डालते हैं। अच्छा, तो नतीजा ये होता है कि बहुत सारा फैट शरीर में अवशोषित होने की बजाय सीधा शरीर से बाहर निकल जाता है। हाँ, वो फैट लिवर तक पहुंच ही नहीं पाता। पर रुकिए, अगर हम इस पूरी लिस्ट को देखें, नींबू पानी, आंवला, ब्लैक कॉफी, विनेगर, पपीता, ग्रीन टी और हल्दी भी। हाँ, हल्दी भी है इसमें। तो अगर कोई इंसान जो अभी शुरुआत कर रहा है वो इन सातों नुस्खों को एक साथ अपनाने की कोशिश करे तो उसका पूरा दिन तो सिर्फ यही सब तैयार करने में निकल जाएगा ना। ये सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं, और रिसर्च भी सातों चीजें एक साथ शुरू करने से सख्त मना करती है। जाहिर है, कोई भी कुछ ही दिनों में थक कर सब छोड़ देगा। तो बिगनर्स के लिए एक सेफ स्टार्टर प्लान क्या होना चाहिए? सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि अपनी सुविधा अनुसार केवल 2 या 3 आदतें ही चुनें। बस वहीं से शुरुआत करें। जैसे शायद दिन की शुरुआत आंवले के रस से कर ले और फिर ऑफिस में 1-2 कप ग्रीन टी पी ले। बिल्कुल परफेक्ट। जब ये 2 चीजें दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं, तब जाकर आप पपीता या एप्पल साइडर विनेगर जोड़ सकते हैं। मतलब लिवर की लंबी उम्र के लिए सातों नुस्खों को 4 दिन तक करने से बेहतर है कि सिर्फ 2 नुस्खों को लगातार कई महीनों तक अपनाया जाए। एकदम सही कहा। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए कोई जादुई इलाज नहीं चाहिए। ये छोटी और सटीक आदतों का खेल है जो लिवर को खुद की मरम्मत करने के लिए जरूरी औजार देते हैं। क्या बात है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार पे लाकर छोड़ता है। देखिए, लिवर शरीर का मुख्य फिल्टर है। बिल्कुल। जब केवल 2-3 साधारण घरेलू चीजों के इस्तेमाल से लिवर का फैट खत्म हो जाता है और वो अपनी 100% क्षमता पर वापस आ जाता है, तो जरा सोचिए। हाँ, उसका असर कितना बड़ा होगा। बिल्कुल। अगर शरीर का ये मुख्य इंजन अचानक से एकदम सुचारू रूप से चलने लगे, तो शरीर के बाकी अंगों की ऊर्जा, फोकस और काम करने की क्षमता में कितना जादुई बदलाव आएगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर खुद गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्ते। कभी ऐसा हुआ कि सुबह उठे और चेहरा फूला फूला सा लगे, या पेट ऐसा टाइट हो जाए जैसे कोई ड्रम बजने वाला हो? लोग अक्सर सोचते हैं कि लो भाई, वजन बढ़ गया या चर्बी चढ़ गई है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि हमारा शरीर हमें एक बहुत ही सीरियस वार्निंग दे रहा है। आज की इस चर्चा में हम इसी ब्लिटिंग और पफीनेस को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, वो भी आयुर्वेद के नजरिए से। चलिए इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर करते हैं। सुबह सुबह ये फूला हुआ चेहरा और टाइट पेट सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन प्लीज इसे मोटापा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये रातों रात जमा हुई कोई चर्बी नहीं है। ये या तो ब्लोटिंग है या फिर वाटर रिटेंशन। और मजे की बात यह है कि आयुर्वेद और आज का मॉडर्न साइंस दोनों ही मानते हैं कि ये शरीर के अंदर किसी गहरे असंतुलन यानी इम्बैलेंस का सीधा सा इशारा है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारी रूपरेखा बहुत सिंपल है। 1, सबसे पहले समझेंगे इसका असली कारण। 2, कुछ ऐसे मेडिकल रेड फ्लैग्स जिन्हें इग्नोर नहीं करना है। 3, हमारे प्राचीन उपचार और उनके पीछे का साइंस। 4, डाइट और लाइफस्टाइल के कुछ पक्के नियम। और 5, आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 7 दिवसीय रीसेट प्लान। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, असली कारण मोटापे से परे। तो आखिर इसका रूट कॉज क्या है? चलिए इसे अच्छे से डिकोड करते हैं। अगर मॉडर्न मेडिसिन के चश्मे से देखें तो ब्लोटिंग और एडिमा में बहुत बड़ा फर्क है। ब्लोटिंग का सीधा मतलब है खराब डाइजेशन की वजह से आंतों में फंसी हुई गैस, एकदम सिंपल। लेकिन ये जो एडिमा या वाटर रिटेंशन है ना, ये तब होता है जब शरीर के टिश्यू पानी को होल्ड करने लगते हैं, मतलब सूजन आ जाती है, और ये इशारा करता है कि शरीर के सिस्टम में अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
अब इसी चीज को आयुर्वेद के नजरिए से समझते हैं। 5000 साल पुरानी चरक संहिता में इसके लिए बहुत ही सटीक शब्द है, वात और कफ। अब ये क्या है? जो लोग आयुर्वेद में नए हैं उनके लिए एकदम आसान भाषा में बताऊं तो वात का मतलब है हवा या गैस की शक्ति। जब पेट फूलता है और दर्द होता है तो उसका मेन विलन यही वात है। और कफ क्या है? कफ यानी नमी और सूजन की शक्ति। चेहरे और शरीर पर जो सुबह सुबह पफीनेस दिखती है वो इसी कफ के असंतुलन का नतीजा है। जब ये दोनों बैलेंस से बाहर होते हैं तब पूरा सिस्टम हिल जाता है। भाग 2, मेडिकल चेतावनी संकेत। देखिए, घरेलू नुस्खे अपनी जगह हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए कुछ बाउंड्रीज तय करना बहुत बहुत जरूरी है। इस बात पर खास ध्यान देना है। अगर शरीर में अचानक बहुत तेजी से सूजन आ जाए, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, पेशाब कम आने लगे या उसका रंग बिल्कुल बदल जाए, बिना किसी कारण के वजन अचानक बढ़ने लगे या पेट में भयंकर दर्द हो, तो प्लीज होम रेमेडीज के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये किडनी, लिवर या थायराइड से जुड़ी किसी सीरियस बीमारी के रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में ट्रेडिशनल उपचार नहीं, बल्कि प्रॉपर मेडिकल एडवाइस ही सबसे ऊपर होनी चाहिए। भाग 3, प्राचीन उपचार और आधुनिक विज्ञान। अब अगर वो गंभीर बीमारियां नहीं हैं और मामला सिर्फ रोजमर्रा की ब्लोटिंग का है, तो चलिए अपनी किचन का रुख करते हैं, क्योंकि वहां मौजूद हैं ऐसे कमाल के प्राचीन उपचार जिन पर अब मॉडर्न साइंस भी अपनी मोहर लगा रहा है। शुरुआत करते हैं सुबह की रूटीन से। डाइजेशन को किक स्टार्ट करने के लिए एक कमाल का मॉर्निंग टॉनिक है। इसे बनाना बेहद आसान है। बस 1 इंच ताजा अदरक लीजिए और उसे कद्दूकस कर लें। फिर इसे 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला लें, ऊपर से आधा नींबू निचोड़ें और 1 चम्मच शहद मिला लें। इसे सुबह खाली पेट पीना है। क्यों? क्योंकि ये सीधा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को जगाता है और रात भर की रुकी हुई सूजन को कम करना शुरू कर देता है। ये एकदम जादू की तरह काम करता है। और हाँ, ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खे नहीं है, मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। रिसर्च बताती है कि अदरक में मौजूद जिंजरोल्स सेल्यूलर लेवल पर जाकर सूजन को कम करते हैं। और इसी तरह सौंफ में कंपाउंड होता है एनेथोल, जो हमारी आंतों की ऐंठन को शांत करता है और फंसी हुई गैस को बहुत तेजी से बाहर निकालता है। मतलब विज्ञान भी पूरी तरह से इसके साथ है। एक और बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल हैबिट है जीरे का पानी। इसके लिए बस 2 चम्मच जीरा लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए। सुबह उठकर उसे छान लें और फिर इस पानी को पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके सिप करते रहें। ये पानी ना शरीर के अंदर जमे हुए टॉक्सिन्स को, या यूं कहें कि बिना बचे हुए खाने को पचाने में बहुत मदद करता है और कुछ ही दिनों में पूरी आंतों को साफ कर देता है। लेकिन क्या हो जब ब्लोटिंग बहुत ही ज्यादा सीवियर हो, पेट दर्द से जान निकल रही हो, खासकर स्ट्रेस की वजह से? ऐसे में माइंडफुलनेस और एक बहुत ही पुराना बाहरी लेप तुरंत राहत देता है। 1 चम्मच घी को हल्का गर्म करें, उसमें बस 1 चुटकी हींग मिलाएं, फिर इसे अपनी नाभि के चारों तरफ गोल गोल यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगभग 10 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें। आप देखेंगे कि गैस तुरंत बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। ये पेट और दिमाग दोनों को गजब की शांति देता है। भाग 4, आहार और जीवन शैली के नियम। अब देखिए, अगर इन लक्षणों को जड़ से खत्म करना है तो सिर्फ नुस्खों से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में भी कुछ पक्के बदलाव करने होंगे। तो किन चीजों से बचना है? फ्रिज का ठंडा खाना, मैदा, सोडा, बहुत ज्यादा नमक और उड़द या राजमा जैसी भारी दालें, इन चीजों को बिल्कुल कट आउट करना है, क्योंकि ये वात दोष को भड़काते हैं और शरीर में पानी को रोकते हैं। खाने के बाद ब्लोटिंग करने वाले स्नैक्स से भी दूर रहें। तो पर खाना क्या है? हल्का, ताजा और गर्म भोजन, जैसे कि मूंग दाल और लौकी। ये आयुर्वेद के स्टेपल फूड्स हैं, पचाने में एकदम आसान और ब्लोटिंग को तुरंत रोकते हैं। बिजी प्रोफेशनल्स के लिए एक सिंपल सा डेली रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये 4 चीजें। पहला, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठने की कोशिश करें। दूसरा, सुबह वही नाभि के चारों ओर पेट की हल्की मालिश करें। तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हर मील के बाद सिर्फ 100 कदम जरूर चलें। और चौथा, रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। ये छोटे छोटे फिजिकल हैबिट्स है ना, हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन अग्नि को बैलेंस रखने के लिए बिल्कुल गेम चेंजर है। आयुर्वेद का एक और बड़ा नियम है मौसम के हिसाब से अपनी डाइट को एडजस्ट करना। जैसे गर्मियों में अंदर की हीट को कम करने के लिए ठंडी चीजें लेनी चाहिए, जैसे सौंफ या नारियल पानी। बारिश यानी मानसून के मौसम में हल्का और गर्म खाना खाना चाहिए, जिसमें अदरक का तड़का हो। और सर्दियों में कफ और सूजन को रोकने के लिए गर्म अदरक और जीरे का पानी पीना चाहिए। बहुत ही लॉजिकल है ना? भाग 5, 7 दिवसीय रीसेट योजना।
ओके, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल 7 दिन के शेड्यूल में बदलते हैं ताकि इसे कल से ही शुरू किया जा सके। सबसे पहले तो एक शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लेते हैं। हमें चाहिए अजवाइन, सौंफ, जीरा, त्रिफला पाउडर, ताजा अदरक, नींबू, शहद, असली घी और मूंग दाल। बस हो गया। ये सारी चीजें हमारे वात और कफ दोष को बैलेंस करने के लिए इस पूरे हफ्ते हमारे बहुत काम आने वाली हैं। तो ये रहा हमारा 7 दिन का प्रोटोकॉल। पहले 4 दिन सुबह उठते ही वो अदरक वाला टॉनिक लेना है, दिन में हल्का मूंग दाल का खाना खाना है और रात को सोते समय त्रिफला लेना है। फिर 5वें दिन से लेकर 7वें दिन तक इसमें एक पावरफुल मिक्सचर जोड़ना है, अजवाइन, सौंफ और जीरे का 3 बीजों वाला